तो नई स्टोरी ले आए। विपक्षी एकता की बात आई है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन बनाया जाए, लेकिन अभी ना उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव है और ना इसकी कोई ज़रूरत। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये खाली एक माहौल बनाने की बात है और वो कह रहे हैं एक दवाई बन रही है, वो दवाई जब बन जाएगी तब हम इसका सही इलाज करेंगे। अब वो दवाई कब बनेगी? लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि विपक्ष की एकता तब होगी जब हम ये जो सीबीआई और ईडी है, जब ये विपक्ष की एकता होने देगी तब ना, उससे पहले कहाँ संभव है? क्योंकि आधा लोग तो इधर उधर भागने लगेंगे। अभी 2024 का चुनाव तो दूर है, चुनाव आने दीजिए। जो विपक्ष में गठबंधन है उनका दिल डावाडोल हो जाएगा। वो क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर 2 साल पहले कोई बात आई है, लेकिन वो कितना कामयाब होगी ये जब 2024 का चुनाव होगा तब पता लगेगा। मायावती किसी के साथ नहीं रह रही, अलग हैं। कांग्रेस के साथ किसी पार्टी ने गठबंधन किया नहीं, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा। और चाचा भतीजा के लोग सब लोग कहते थे एक रहे, लेकिन अब वो एक नहीं रह पाए, अलग हो गए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे सकती है और उसका जो गठबंधन है, लेकिन वो दे नहीं पाई। बीजेपी चुनाव जीत गई। और उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, जो लोग आएंगे उनका उत्तर प्रदेश में कोई वोट नहीं है, जनाधार नहीं है, वो गिनती कराने के लिए आ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी। तो बात बनती कैसे है? कौन लोग? क्या बीजेपी से निषाद या अनुप्रिया पटेल टूट के आ जाएंगी विपक्ष के गठबंधन में? बीजेपी क्या इतनी कमज़ोर हो जाएगी? ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं। ऐसा लगता है कि अभी आने वाले वक्त में 1-2 चुनाव तक बीजेपी को हरा पाना कठिन है, लेकिन जनता के मन में क्या है, कब परिवर्तन आ जाए, इसको हम कोई बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो दिख रहा है उसमें बीजेपी के अलावा विपक्ष की संभावनाएं दिखती नहीं हैं। आप ये देखिए कि अगर विपक्ष अपने लोगों के एक साथ बचा ले जाए, यही बहुत है। बीजेपी अभी राज्यसभा चुनाव आएगा, विधान परिषद का आएगा, किसका किसका तोड़ फोड़ कर देगी, कोई भरोसा नहीं है। विधायक विपक्ष में बैठे रहते हैं, ललचाए रहते हैं, उनके पास ज़्यादा संभावना नहीं रहती, काम धाम होता नहीं है, उनकी मजबूरी बन जाती है। सत्ताधारी दल के ओर से अगर कुछ प्रलोभन, कुछ लालच मिलता है तो उसको हाथ मार लो। तो ये आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। कुल मिलाकर ये है कि जातीय बंधन ऐसा था, जातीय समीकरण के भरोसे विपक्ष की राजनीति चल रही थी, लेकिन वो फेल हो गई विधानसभा के चुनाव में। अब क्या बचा? अब तो बीजेपी ने जात पात के सब बंधन तोड़ के वोट ले लिए, प्रधानमंत्री आवास से ले लिया, शौचालय से ले लिया, किसान सम्मान निधि से ले लिया, दलितों का ले लिया, मुसलमानों का भी लेने की तैयारी है। लोकसभा में बीजेपी का नारा क्या है कि 75+, तो 80 सीट तो है लोकसभा में, 70+, 75+। कुल मिलाकर ये है कि भाई राकेश त्रिपाठी की पार्टी में दोनों हाथ में लड्डू है, वो चाहे तो खाएं और चाहे तो किसी को दें। ओम प्रकाश राजभर जितना चिल्ला रहे हैं उतना चुटान थोड़ी हैं। अभी लोकसभा चुनाव आएगा जी, तो हो सकता है पता नहीं क्या समीकरण बन जाए। जो लोग पानी पी पी कर कोसते हैं वो बाद में उन्हीं से हाथ मिला लेते हैं। तो ये सब स्थितियां तो आपने देखी हैं जी वीरेंद्र, राजनीति में। अच्छा, आप देखो कि जब हम लोग चाय पीने बैठते हैं, अगर चाय में मक्खी गिर जाती है तो पूरी चाय लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर देसी घी के डिब्बा में गिर जाए मक्खी तो डिब्बा फेंकते हैं लोग, तो उसमें खाली मक्खी निकाल के फेंकते हैं, घी बचा लेते हैं। तो ऐसे विपक्ष को जानिए
जिस दिन घी का डिब्बा आया सामने, उस दिन मक्खी कहेगी हमें डुबो लो इसी में, हम डूबने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है ब्रजेश जी। बहरहाल अब आपकी बात का जवाब देने के लिए सुरेंद्र राजपूत कहीं से टिप्स ले रहे हैं जी। हाँ, सुरेंद्र जी का मामला बनता है बनाए। नहीं, कहीं से डायरेक्ट टिप्स ले रहे हैं व्हाट्सएप पे। अरे विनय भाई के लिए तो बहुत ज्यादा मैसेज आ जाते हैं ना सर। अच्छा जी। जी एक बीजेपी की जो स्थिति है, सियासत है, जो उसकी, देखिए महंगाई पे सुरेंद्र राजपूत बोलते हैं, बेरोजगारी पे बोलते हैं, जनता नोटिस नहीं ले रही है, चिल्लाते रहो। जब वो गाय पे, लाउड स्पीकर पे, हिंदू पे, मुसलमान पे वोट दे रही है, तो ये सब मुद्दा का कौन पूछ रहा है? पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, इन सब चीज़ों पर कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का एक नारा है, उसको इस भाषा में समझिएगा जी कि गजरे बनाओ ना तुम हार बनाओ, और इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की क्या है जरूरत? मंदिर और गाय पकड़ लो, सरकार बनाओ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत क्या बात है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बन भाई, हमने कू ऐप